हेलो मेरे दोस्तों, तो आज हम चल रहे हैं प्रश्नावली 8.4 में जितना भी मैथ ही सब दिया है इसको बनाने हम जा रहे हैं। तो आप लोग इसको बनाने का प्रयास किए हैं, एग्जाम एकदम सर पे है, आप लोगों से मैथ बन नहीं रहा है, थोड़ा सा भी नहीं टकस रहा है। अब इसमें पता नहीं चल रहा है कि टेन की जगह पर साइन, साइन की जगह पर टेन, कॉस की जगह पर कॉट, क्या क्या चीज़ रख के कोई बना देता है, आप लोगों से बन नहीं रहा है। तो आज हम लेकर आए हैं उसी बच्चा को लिए जो इस मैथ को एकदम नहीं समझ रखा है, थोड़ा सा भी उसको समझ में नहीं आता है। उस बच्चे को लिए ये मैथ एकदम कारगर एकदम साबित होने वाला है, एकदम डीपली से उस व्यक्ति को या उस बच्चे को हम समझाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, इस मैथ में कोई उतना खास चीज़ें नहीं हैं, बस आप लोग थोड़ा इस पे ध्यान दे दीजिएगा तो इसमें से एक मैथ भी आप लोगों को नहीं बौकेगा, एकदम मेरा वादा है। एकदम इसमें जो ई मैथ दिया है, मान लीजिए कि इस टाइप के कोई भी मैथ आ जाए, ये 5 नंबर में मैथ पूछता है, एकदम एकदम पूछेगा ही पूछेगा 5 नंबर में। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। कुछ हम जड़ बताएंगे, 4 चरण में बताएंगे। चरण नंबर 1, चरण नंबर 2, चरण नंबर 3 और चरण नंबर 4। 4 गो चरण आप पढ़ लेते हैं तो ऐसे मैथ को आप एकदम गर्दा मचा कर रख दीजिएगा, ये मेरा वादा है। आइए देखिए किस तरह आपको पढ़ना है, बारीकी से नहीं पढ़िएगा तब समझ में नहीं आएगा मैथ, इसमें कहीं कुछ नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को एक त्रिभुज के बारे में पता होगा। जब इस सब से संबंधित अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे, त्रिकोणमिति से संबंधित क्वेश्चन, तो आप लोगों को समकोण त्रिभुज पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज कहते किसको हैं। तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम थोड़ा इसमें जानेंगे। मान लीजिए समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, या राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं उसको। इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। जावना त्रिभुज में एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ये देखिए, इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं और इसको H बोलते हैं। अगर हिंदी में बात कर दें तो इसको आधार बोलते हैं, इसको ऊंचाई बोलते हैं और इसको कोण बोलते हैं, या इसको कभी कभी कोई विकोण भी बोलता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। हम बोले थे कि त्रिकोणमिति में सबसे पहले 4 चरण में इसको बांटे हम, 4 चरण में बांट के तब उसको बारीकी से इसको बनाएंगे, एकदम हेवी तरीका से बनेगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको चरण नंबर 1। देखिए, चरण नंबर 1 में क्या करना है आप लोगों को, बस 3 गो चीज आपको याद करना है। एकदम गांठ बांध के धो लीजिए कि 3 गो चीज हम आज याद करेंगे ही करेंगे। जिस बच्चे को समझ में नहीं आता है वह थोड़ा ध्यान देकर देखेगा और अच्छा से। मान लीजिए कि यहाँ साइन थीटा है, मानना नहीं है, साइन थीटा है, ये है। और यहाँ पे लिख दीजिए कॉस थीटा, यहाँ पे लिख दीजिए टैन थीटा। एक हो गया साइन थीटा, एक हो गया कॉस थीटा, एक हो गया टेन थीटा। यह 3 गो चीज एकदम हम जीरो से बता रहे हैं, साफ एकदम जीरो से चल रहे हैं, एकदम त्रिकोणमिति के दुनिया में एकदम जीरो। अब देखिए, साइन थीटा यहीं से स्टार्ट हुआ है त्रिकोणमिति, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। 3 गो चीज याद करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा जुटेगा। साइन थीटा के जगह पर कोई बोलेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको बोल देना है कि P/H होता है, P/H होता है। अब कोई बोल देगा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा B/H होता है। आपको बोल देना है कि B/H होता है। टेन थीटा का वैल्यू कोई पूछेगा तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे कि P/ यहाँ पे B होता है। एकदम बोल दीजिएगा बेझिझक कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोल दीजिएगा कि P/B होता है, P/B होता है। अब देख लीजिए कुछ यहाँ पे, अब साइन थीटा का उल्टा एक होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा। यहाँ पे हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं। अब उल्टा का मतलब ऊपर नीचे कर दीजिए, इसको ऊपर और इसको नीचे कर दीजिए, तो ये H/P हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। इसको ऊपर और इसको नीचे कर दीजिए, यहाँ पे H/B हो जाएगा। अब एक होता है टेन थीटा, टेन थीटा, तो टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का उल्टा कर दीजिए, मतलब टेन का उल्टा कॉट होता है, तो ये हो जाएगा B और नीचे हो जाएगा P। यही चीज़वा को ऊपर नीचे करके लिख दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये खाना नंबर जो 1 है ये बन कर रेडी हो गया, खाना नंबर 1 बन के क्या हो गया,
रेडी। ई कोठा नंबर 1 है, ये कोठा नंबर 1 है। तो हम बोलेंगे कि कोठा नंबर 1 में क्या होगा, तो आप बताइएगा कि साइन थीटा, एक नंबर में है साइन थीटा, दूसरा नंबर में है कॉस थीटा, तीसरा नंबर में है टेन थीटा। तो साइन को उल्टा पूछेंगे तो बोल दीजिएगा कि कॉसेक थीटा है, कॉस के उल्टा बोलेंगे तो सेक थीटा बोलिएगा, टेन के उल्टा बोलेंगे तो कॉट थीटा बोलिएगा। अब इसको आप लोग खन्ना नंबर 1 में रखिए, यह खन्ना नंबर 1 है। हम बोलेंगे कि बताओ बाबू खन्ना नंबर 1 में क्या है, तो आप बोलिएगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये छह चीज को इकट्ठा इसको एक नाम दिया गया है जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका नाम है टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। अब चलिए दूसरा नंबर, अब इसमें दूसरा नंबर खाना में चलते हैं। तो दूसरा नंबर खाना कहीं अलग से थोड़े आएगा, अब इतने से त्रिकोणमिति का मतलब है यहीं से जितना भी चीज बनेगा सब का सब यहीं से बनेगा। अब आवटी कहीं कुछ नहीं होगा। अब देखिए एक नंबर में क्या दिया है, साइन थीटा दिया है, तो अब हम इसमें मल्टीपल करा देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक नंबर में कि साइन थीटा इंटू में होता है कॉसेक थीटा का वैल्यू 1। इसमें और इसमें मल्टीपल किए हैं तो ई लिख दिए हैं, और इसमें और इसमें मल्टीपल किए हैं तो पी से पी एच से एच काट दिए हैं तो वैल्यू 1 हो गया है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है 1। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे गुना है, जब इसको इधर करेंगे ना तो बटा में चल जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे दिया है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा दिया है तो 1 तो 1 रहेगा, इसको बाई में करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा। यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। साइन थीटा को इधर ही रखे हैं, ई बाई में किए हैं तो 1 बटा में कॉसेक थीटा हो गया है। कॉसेक थीटा को यहाँ पे किए हैं तो 1 को 1 ने इस साइन बटा में चला गया है। यह फॉर्मूला नहीं है कोई, यह वैल्यू है, यह कोई फॉर्मूला नहीं है। देख लीजिए आपका सामने ही ना है। अच्छा अब दूसरा नंबर, अब इसी में खाना तो ये दूसरे है, अब इसमें फॉर्मूला दूसरा हम लिख रहे हैं। कॉस थीटा और सेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू में होता है सेक थीटा। अरे दोनों में मल्टीपल कर रहे हैं, तो जब यहाँ पे कीजिएगा इसमें और इसमें मल्टीपल कीजिएगा तो एच से एच पी से पी कटेगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख दीजिए कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। अब क्या करेंगे कि सेक थीटा को हम इधर करेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको बाई में करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ मतलब हम क्या कर दिए हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू 1 लिखे हैं और कॉस थीटा को इधर ही रखे हैं, इसको कर दिए हैं बाई में तो 1 बटा सेक थीटा हो गया है। सेक थीटा को यहाँ पे लिखे हैं, इसको बाई में किए हैं, जब इंटू में है तब इधर जाएगा तो बाई में ना होगा, बटा में होगा, तो बटा में कर दिए हैं। अब एक चीज़ और इसमें है टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा। तो तीसरा नंबर में हम क्या करेंगे कि टेन थीटा लिखेंगे, टेन थीटा इंटू में लिख देंगे यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू में हम 1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू 1, इसको बाई में करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब देखिए अब सेम टू सेम उसी तरह यहाँ पे करेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 और इसको बाई में कर देंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा। कहाँ कुछ किए हैं, यही वाला अनुमान वाला के यहाँ लिखे हैं, ई वाला मानवा यहाँ पे लिखे हैं, ई वाला मानवा ला कर इंटू कर के इज इक्वल टू में 1 कर दिए हैं। यह हमारा जो दूसरा खाना है बन के रेडी हो गया। ये हमारा दूसरा खाना है, यह जो है हमारा दूसरा खाना है, यह दूसरा खाना है। अब बात करते हैं हम तीसरा खाना के। अब यहाँ पे चलिए तीसरा खाना के बात हम करते हैं, तीसरा खाना के बात करते हैं। चलिए अब यहाँ पे तीसरे खाना की बात करते हैं। तीसरा खाना की बात करते हैं, यहाँ पे नहीं हो रहा है, रुक जाइए। चलिए तीसरा खाना की बात करते हैं। तो तीसरा खाना में देखिए क्या होता है, इसी पे लिख रहे हैं, आप लोग समझने की प्रयास कीजिएगा। देखिए तीसरा नंबर जो खाना है हमारा, तीसरा नंबर खाना में क्या है, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा 1, इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ कोई कुछ नहीं किए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा हम यहाँ पे लिखे हैं, ई इज इक्वल टू यहाँ पे इसको इधर किए हैं तो 1 ई गया है प्लस में, इधर हो गया है माइनस में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रखे हैं, इसको इधर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कहाँ कुछ किए हैं ज़्यादा फास्टली,
उतना हार्ड तो कोई कोनो काम नहीं किए हैं। ये 1 नंबर है। इसमें एक और होता है 2 नंबर में, देखिए क्या होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर करेंगे तो 1, आई माइनस में हो जाएगा क्या, टेन स्क्वायर। अरे ई है तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। अब एक और चीज़ है कि हम टेन स्क्वायर को इधर किए हैं, टेन स्क्वायर इधर ही रखेंगे। अरे इसको इधर भेज दिए, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस में 1। ये भी एक फार्मूला है, पता नहीं ये बोलते हैं लोग फार्मूला। ये फार्मूला कहाँ है, ये तो वैल्यू न है। एक और चीज़ है इसमें, ये तीसरे खन्ने में है। तीसरा खन्ना में एक चीज़ और आप लोगों को याद करना पड़ेगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो हम क्या करेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रखेंगे, इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम कॉट स्क्वायर को इधर ही रखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको इधर करेंगे, इसको इधर ला लीजिए तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा तो प्लस में रहेगा, ये 1 इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब इतना चीज़ जो है, इतना चीज़ मैंने लिखवाया है जो, यह तीसरा खाना में आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ये तीसरा खाना में इतना बात है, इसमें कहाँ बहुत ज़्यादा बात थोड़े बता दिए हैं। आज चौथा नंबर में बस आपको यह याद कर लेना है। इसको हम नोट देते हैं, आप नोट इसको ध्यान में रखिएगा। नोट में क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा अब बाटा में कॉस थीटा। सबसे जरूरी ई है, सबसे जितना मैथ है ना, सबसे अगर जरूरी वाला बात हम बोल दें, हर एक मैथवा में ई आएगा। तो आप लोग थोड़ा इसको डीपली पढ़िएगा। कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है नोट, यानी कि ध्यान देने वाली बात जो है, हम पूछेंगे आप लोगों से 2 चीज़ बताइए, एकदम याद कर लीजिए अभी कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, आ कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये 2 चीज़ एकदम अभी याद कर लीजिए। तो हम अभी पूछेंगे आप लोगों से, सब कोई जवाब देगा। इसमें कहीं कुछ हम नहीं किए हैं, इसमें भारी बात हम बतेबे नहीं किए हैं। देखिए इतना चीज अगर आपको पता है तो हम चल रहे हैं मैथ बनाने। ई वाला मैथ देखिए अब नहीं बनेगा तब पूछिएगा कि हाँ आप क्या बताए हैं। एकदम यह चीज अगर याद हो गया हो तो अगर इस चीज को बताएंगे, हम देख रहे हैं कि आपको कैसे नहीं आ रहा है। एकदम डीपली आपको आने वाला है मैथ। कब, जब इतना बात आप लोगों को पता होगा तब। अगर नहीं पता है तो फिर मैथ में मात खाइएगा, आप भी एकदम समझ नहीं पाइएगा, जैसे आपका दोस्त लोग नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब बारीकी से ई मैथ को पढ़िए।